हेलो फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स इन जावा के बारे में। तो इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने कवर करा था वेरिएबल के बारे में, और उसके बारे में हमने जाना था कि वो एक स्टोरेज एरिया है, एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ कोई भी वैल्यूज़ स्टोर होता है मेमोरी में। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है, ये वेरिएबल से ही रिलेटेड है और इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी वीडियो में कवर करेंगे कि इसका क्या यूज़ है प्रोग्रामिंग में और ये कैसे हेल्प करता है किसी भी वेरिएबल को क्लासीफाई करने में। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम एग्जांपल से थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, फिर डिफिनीशन पे आएंगे कि वेरिएबल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यूज़ को स्टोर करने की ज़रूरत जब पड़ी तो डेवलपर ने, प्रोग्रामर ने, ठीक है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया ताकि हमारा डेटा उसमें स्टोर हो। तो जो डेटा कहने का मकसद है, रिप्रेजेंट करने का मकसद है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 1 2 3 मैथमेटिकल डेटा हो या ABC, कोई कैरेक्टर हो, ठीक है, या XYZ, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, या 2.5D, कोई फ्लोटिंग पॉइंट या एक्सपोनेंट नंबर हो, या फ्रैक्शन नंबर हो, या कोई भी डेटा हो। ठीक है, तो ये हमारा जो डिफरेंट डेटा है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रोग्रामिंग की दुनिया में। तो इन सब चीज़ों की उलझनों से छुटकारा पाने के लिए प्रोग्रामर ने डेटा टाइप को रिप्रेजेंट किया है। तो डेटा टाइप एक्चुअली है क्या, एग्जाम्पल से पता चला कि डेटा टाइप एक ऐसा रिजर्व वर्ड है जावा के अंदर जो हमारे डेटा को क्लासीफाई करता है। दैट मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर में बांट देता है। अगर कैरेक्टर टाइप डेटा हो तो उसका एक अलग फॉर्म है, मैथमेटिकल डेटा हो तो उसका एक अलग फॉर्म है, बुलियन हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या एक्सपोनेंट नंबर हो, सबका एक अलग अलग फॉर्मेशन दिया गया है। तो डेटा टाइप क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर इन ए वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल से रिलेटेड है, पहले ही मैंने बताया। अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है NA या N या X, तो कोई भी ये कह नहीं सकता है कि X किस तरह का वेरिएबल है। डेटा टाइप क्या करता है, इसी वेरिएबल की पहचान को बरकरार रखता है। अगर हमने लिख दिया वेरिएबल से पहले int, इससे पता ये चल रहा है कि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यूज इंटर होंगे, 1 2 3 4 5 जो भी, 100 200 1000 जो भी। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया कैरेक्टर, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें अल्फाबेटिकल वैल्यूज स्टोर होंगे। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं कि डेटा टाइप के टाइप्स क्या हैं। पहले डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लें कि डेटा टाइप एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा रिजर्व वर्ड है प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो किसी भी डेटा को क्लासीफाई करता है कि इसमें कितने साइज के डेटा स्टोर होंगे और किस टाइप के डेटा स्टोर होंगे वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो जावा में जो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला तो है प्रिमिटिव्स डेटा टाइप और दूसरा है हमारा नॉन प्रिमिटिव्स डेटा टाइप। ठीक है, दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे डिफरेंसेस दोनों में क्या है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एक ऐसा टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है, जो हमारे जावा में, JDK में, मतलब जावा के अंदर पहले से डिफाइन करके रखा गया है। ठीक है, यानी कि वो रिजर्व्ड है पहले से, उसको बाहर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा जब मैं दूंगा। जैसे कि अगर आपको एक वैल्यू 1 2 3 स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो ये आपका वैल्यूज है, इसको स्टोर करना है किसमें, एक वेरिएबल में। तो मान लीजिए नम आपका वेरिएबल है, पर कंपाइलर को यानी सिस्टम को, कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि 1 2 3 किस टाइप का ये डेटा टाइप है। तो वहां पर होगा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 2 3 एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। तो ये हमारा एक इंट डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप्स डेटा टाइप जो हैं वो 8 तरह के होते हैं। ठीक है, 8 तरह के होते हैं डिफरेंट। पहला जो है बुलियन है, उसके बाद बाइट है, कैर है, इंट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, फ्लोट एंड डबल। ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप जावा में यूज होते हैं, जो डेटा को क्लासिफाई करते हैं कि किस टाइप का डेटा किस टाइप के डेटा टाइप में स्टोर होगा। जैसा कि इंट है, अगर हम चाहें इसमें अगर आपका कोई नेम लिख दे या कंप्यूटर लिख दे या सन लिख दे या मोहन या कुछ भी लिख दे, तो ये हमें एरर जनरेट होगा, क्योंकि मोहन एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है, अल्फाबेटिकल डेटा है, जो कि हम इंटीजर टाइप के अंदर जबरदस्ती स्टोर करना चाह रहे हैं। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और यहां पर एरर जनरेट होगा, क्योंकि ये नियम के खिलाफ काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए डेटा टाइप को बनाया गया है प्रोग्रामिंग के अंदर, ताकि कोई भी डेटा को स्टोर किया जाए उसको क्लासीफाई किया जाए। तो ट्रू और फॉल्स के लिए हमारे पास है बुलियन। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स के डेटा स्टोर होंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन से उसके यूज क्या क्या हैं। फिलहाल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है। अब हम आएंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ ऑलमोस्ट 8 डेटा टाइप ऐसे हैं जो पहले से जावा के अंदर डिफाइन है, और वो यूज होते हैं जब हमें कोई भी डेटा स्टोर करना होता है। अगर आपको एक्सपोनेंटल डेटा या फ्रैक्शन डेटा स्टोर करना हो तो उसके लिए फ्लोट या डबल यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपका डेटा कैरेक्टर टाइप है तो कैर का यूज करेंगे, अगर आपका मोबाइल नंबर है तो इंट का यूज करेंगे। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किसको कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप को क्लासिफाई किया गया है 2 अलग अलग कैटेगरीज में। तो पहला हमारा था प्रिमिटिव, दूसरा है हमारा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, ये बाहर से यूजर इसको डिफाइन करता है। मतलब मैं एक यूजर हूं या मैं एक डेवलपर हूं या आप एक डेवलपर हैं, और बाहर से इस तरह के डेटा टाइप को आप डिफाइन करेंगे। दैट मीन्स इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा क्लास। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो है पहला क्लास, एरे, स्ट्रिंग। ठीक है, ये इस चीज को बाहर से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जावा का कुछ रूल्स है, इसमें समझने का ज्यादा नहीं है, पर ये नियम है और नियम से हमें काम करना है, तो ये जावा के रूल्स हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के जो एक एक अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, बुलियन, बाइट्स, कैर, उसके बारे में। बुलियन का यूज कहां होता है, हम अभी प्रोग्राम करके देखेंगे कि इसका यूज कहां पर होते हैं। ठीक है, बुलियन का जो यूज है, इसकी साइज होती है 1 बाइट, और इसका यूज क्या होता है, स्टोर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसके अलावा कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं होगा। ठीक है, या तो ये 1 या तो 0, दोनों में से कोई एक वैल्यू स्टोर करेगा। बाइट जो है, बाइट यूज टू स्टोर वैल्यू ओनली 127 to -128, ये इसका रेंज है।
अगर -129 अगर हम स्टोर करेंगे तो ये आउट ऑफ मेमोरी जाएगा, यानी कि ये स्टोर होगा ही नहीं। ठीक है, अगर 128 स्टोर करेंगे तो भी नहीं होगा। ये इसका नियम है, इसका रूल है जो बनाया गया है डेटा टाइप के अंदर, जो पहले से रिजर्व्ड है। कैर का यूज जो होता है, कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है। ठीक है, इंट जो है इंटीजर टाइप, इसका रेंज कुछ इतना है। वैल्यू यहां भी स्टोर आप कर सकते हो बाइट में, लेकिन इसका रेंज सिर्फ 127 है और इसका रेंज जो है इतना है, यानी कि एक फ़ोन नंबर आसानी से इंटीजर में इनपुट हो सकता है, स्टोर हो सकता है, पर बाइट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो साइज होती है इंट की 4 बाइट होती है। ठीक है, कैरेक्टर की 2 बाइट होती है। ठीक है, कैरेक्टर की 2 बाइट इसलिए होती है क्योंकि ये यूनिकोड को फॉलो करता है, ASCII को फॉलो नहीं करता है। ये अलग अलग सिस्टम है, स्टैंडर्ड है। शॉर्ट क्या होता है, इसका जो साइज है 2 बाइट है, यूज्ड फॉर इंटीजर बिटवीन इतना टू इतना। इसका रेंज क्या है आप देख सकते हैं, इसका रेंज है इतना से इतना, इससे ज़्यादा और कम वो स्टोर नहीं करेगा। ये थोड़ा इंटीजर से छोटा होता है साइज में। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये सब का यूज़ क्या है, तो अगर आपको 2000 या 3000 वैल्यूज स्टोर करने हैं तो उसके लिए आप इंट यूज़ ना करके आप शॉर्ट का यूज़ करें, क्योंकि मेमोरी उसमें कम स्पेस ऑक्यूपाई होगा। मेमोरी ऑक्यूपाई कम होगा तो उससे आपको बेनिफिट है, मतलब मेमोरी ज़्यादा यूज़ ना हो, कम यूज़ हो, इसलिए इसको अलग अलग डेटा टाइप के साथ, साइज के साथ इसको क्लासिफाई किया गया है। लॉन्ग का क्या है, मोर देन इंट, जितना इंटीजर्स का साइज है उसका डबल होता है लॉन्ग में। फ्लोट जो डेटा टाइप है उसका जो साइज है 4 बाइट, इसको अनलिमिटेड कंसीडर किया गया है। ठीक है, आप जितना भी डेटा स्टोर करो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम एक इंटीजर वैल्यू के लिए जो हम मुझे 2 और 3 स्टोर करने हैं तो फ्लोट यूज़ करें, उससे आपका मेमोरी ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, डबल का भी कुछ ऐसा ही है, अनलिमिटेड कंसीडर किया गया इसको भी, जिसका भी 8 बाइट होता है। तो डबल में और फ्लोट में बेसिकली फ्रैक्शन नंबर या डेसिमल नंबर या एक्सपोनेंटल नंबर या साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन वाला जो नंबर होता है वो सब स्टोर किया जाता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव क्या है, जैसे कि क्लास ABC, एरे। ठीक है, ये सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो कि जावा के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा आप डिफरेंस पे देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव जो है इसको यूजर डिफाइन करता है, पर प्रिमिटिव क्या होता है, पहले से ये प्री डिफाइन रहता है सिस्टम में। ठीक है, उसको सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। दूसरा जो डिफरेंस है, वेरिएबल कैन स्टोर ओनली 1 वैल्यू एट अ टाइम, ये प्रिमिटिव की बात हो रही है। पर नॉन प्रिमिटिव में क्या है, हियर मल्टीपल वैल्यूज कैन बी स्टोर। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का जो तीसरा डिफरेंस है, हैव ऑल द सेम साइज, पर इसके क्या होते हैं, साइज डिपेंड ऑन द डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग साइज होते हैं। दैट मीन्स मेमोरी के अंदर स्पेस लेना। तो ओवरऑल मैंने डेटा टाइप को कवर कर दिया, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था। ये एक बस रूल है जो मैंने बताया था, हम सबको फॉलो करना है। अगर हम चाहेंगे कि बुलियन में कैर स्टोर हो तो ये आउट ऑफ रूल हो जाएगा, क्योंकि पहले से जावा को डिफाइन कर दिया गया है कि बुलियन के अंदर सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही होंगे। ठीक है, अगर हम चाहेंगे कैर के अंदर इंटीजर वैल्यूज डालें तो एक्चुअली में वो इंटीजर वैल्यू प्रिंट होंगे नहीं।
ठीक है, पर वो एज अ कैरेक्टर ले लेगा, ठीक है, अगर चाहेंगे तो। पर इंट के अंदर अगर कैर वैल्यू डालेंगे तो मुझे उसका यूनिकोड नंबर रिप्रेजेंट होगा कंसोल में, ठीक है, आउटपुट देगा। तो ये सब नियम है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इस पर हमको फॉलो करना है, उस रूल के हिसाब से हमें प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका प्रोग्रामिंग में जो यूज होते हैं क्या है। मैंने कुछ प्रोग्राम पहले से बना रखे थे, तो उसको चला के देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रोग्राम में क्या क्या लिया है। मैंने एक क्लास लिया है जिसका नाम है D3, ठीक है। उसके बाद क्लास के अंदर ही मैंने डिफाइन यहाँ डिक्लेयर कर दिया है बुलियन, जिसका वेरिएबल है b, बाइट जिसका वेरिएबल नेम है b2। वैसे ही इंट को मैंने किया है, वेरिएबल दिया है, फिर कैर को लिया है, फिर वेरिएबल दिया है, लॉन्ग को, शॉर्ट को और फ्लोट, डबल को, सबका वेरिएबल दिया है। मानना यह जाता है कि इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी असाइन होंगे, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या असाइन होते हैं वो हम प्रोग्रामिंग को रन करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक मेथड बनाया है, जिस मेथड के अंदर मैंने सारे के सारे डेटा टाइप को प्रिंट कराया है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, जो हमें आउटपुट देगा। उसके बाद मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने ये डिस्प मेथड को जो यहाँ है उसको कॉल किया है, ठीक है। अब हम आउटपुट को एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए क्या आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आउटपुट के बारे में, यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन फॉल्स। जो डिफॉल्ट वैल्यू था बुलियन में फॉल्स आया, बाइट का भी फॉल्स आया, आई मीन 0 आया डिफॉल्ट वैल्यू, इंट का भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 आया, कैर का C आया, ठीक है, और लॉन्ग का भी 0, शॉर्ट का भी 0, फ्लोट का भी 0.0 और डबल का भी 0.0। देखते हैं अगर हम C मैंने दिया है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या आते हैं इसके। ठीक है, तो कैर के अंदर कोई भी वैल्यू डिफॉल्ट असाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो डेटा टाइप था उसका मैंने यूज करा प्रोग्रामिंग में। अब आप इसको अपने साइड से वैल्यूज के अंदर असाइन करिए और इसके अंदर चेंजेस करिए और देखिए क्या एरर्स आते हैं, क्या आपको आउटपुट मिलते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट पे दे सकते हो, फिर हम नेक्स्ट डे पे आगे वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। फिलहाल आज के वीडियोस के लिए इतना ही, ठीक है। हैव अ नाइस डे, जय हिंद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी वीडियोस बहुत आने वाले हैं जावा से रिलेटेड और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। ओके, हैव अ नाइस डे।